हाँ जी, सभी को प्यार भरी राम राम। कैसे हो अभी सारे? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से अपने आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस अपने क्वेश्चन सीरीज में आज अपने बात करेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। इन पर अपने राजस्थान की भाषा एवं बोलियों पर आज MCQ लेके आए हैं। ठीक है, लगभग अपने यानी इसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज अपने 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 पार्ट 1 में करेंगे और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो का, हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी, जो अपनों ने ये धाकड़ सीरीज जो चालू कर रखी है, उनका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ये यानी टॉपिक जो है रीट के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बाकी कोई भी एग्ज़ाम है उनके लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इसमें ऐड किए गए हैं और नए भी जो भी क्वेश्चन हैं वो भी सब ऐड किए गए। तो चलिए दोस्तों, आज अपने शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो क्या होगा इसका? द्रविडियन, तिब्बती बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक या वेस्टर्न इंडो आर्यन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी द। इसका राइट आंसर क्या होगा? द। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, ये देखो भाई, रीट 2024 में पूछा गया है लेवल 2 में। ठीक है, तो बताओ भाई, राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स ने, कर्नल जेम्स टोड ने, उदोदन सूरी ने या जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने? किसने किया था भाई? बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थाली और गोड़वाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? निम्न में से सबसे उपयुक्त आंसर विकल्प चुने। ठीक है, ये देखो भाई, लाइव स्टॉक असिस्टेंट एग्जाम 2025 में पूछा गया सवाल है भी। थाली और गोड़वाटी जो राजस्थान की किस बोली की उपबोली है? हाड़ौती की या शेखावाटी की या मारवाड़ी की या ढूंढाड़ी की? बताओ भाई, 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? थाली और गोड़वाड़ी जो है किस बोली की उपबोली है भाई? बताओ। तो ये है मारवाड़ी की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है भाई? चौथा क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने मुख्य समूह में विभाजित किया है? यानी जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, उन्होंने राजस्थान की जो बोलियां हैं उनको कितने समूह में विभाजित किया है? तो बताओ भाई, क्या 5 में या 2 में या 3 में या 4 में? बताओ भाई, 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा 5। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी देखो भाई, 2023 में पूछा गया सवाल है एनिमल्स अटेंडेंट्स में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? यानी राजस्थान के कोटा में, बारां में, झालावाड़ में और बूंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? क्या मलावी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती? बताओ भाई, 5 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती। यानी कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? राजस्थान के जो चूरू का क्षेत्र है वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है? बताओ भाई, क्या हाड़ौती बोली जाती है या वागड़ी बोली जाती है, मलावी या शेखावाटी?
कौन सी बोली बोली जाती है भाई, बताओ इसका राइट आंसर बताओ भाई। 6 नंबर का क्या होगा, तो यहाँ क्या कौन सी भाषा बोली जाती है, शेखावाटी। ठीक है, कौन सी बोली जाती है, शेखावाटी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अभी, नारायण सिंह भाटी 1930 से 1994 निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे हैं। नारायण सिंह भाटी जो हैं ये 1930 से लेकर 1994 तक एक संस्थान था जिसके निदेशक रहे थे। वो कौन सा संस्थान है जिसके ये निदेशक रहे थे। ये देखो भाई, डिप्टी जेलर 2024 में पूछा गया सवाल है। इसका क्या आंसर होगा बताओ भाई। राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर, या राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, या रूपायन संस्थान बोरुंदा, या लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, 7 नंबर का बताओ। 7 नंबर का राइट आंसर होगा राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अभी, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। यानी कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम में 1912 में यानी भारतीय भाषा सर्वेक्षण राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। कौन थे भाई वो बताओ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, या जॉर्ज हेलेस्की, या जॉर्ज फर्नांडिस, या जॉर्ज थॉम्स। कौन थे भाई, जल्दी से आंसर बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अभी, राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। यानी राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है, प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बोली बोली जाती है अभी बताओ। क्या मेवाड़ी बोली जाती है, या मेवाती, या बागड़ी, या मालवी। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अभी बताओ। ये भी देखो जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल अभी। ठीक है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी राजस्थान के प्रतापगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है अभी, तो इसका राइट आंसर होगा मालवी। राइट आंसर क्या होगा, मालवी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है अभी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी जो भाषा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर में, या जोधपुर बीकानेर में, या प्रतापगढ़ भीलवाड़ा में, या उदयपुर एवं राजसमंद में। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा अभी बताओ, जल्दी बताओ। बागड़ी राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अभी, राजस्थानी लिपि को किस रूप में लिखा जाता है। राजस्थान की जो लिपि है उसे किस रूप में लिखा जाता है बताओ भाई। ये पीटीआई एंड लाइब्रेरियन, देखो पीटीआई और लाइब्रेरियन में पूछा गया सवाल है अभी। ठीक है, 2024 में। महाजनी, कामदारी, शास्त्री। नीचे दिए गए विकल्प जो है उनमें से बताना अभी कौन कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो ये महाजनी में भी लिखा जाता है, कामदरी में भी लिखा जाता है, और शास्त्री में भी लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3। राइट आंसर होगा से। ठीक है, सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है अभी, राजस्थानी भाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। 1 नंबर कथन क्या है अभी, मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। यानी मध्यकालीन राजस्थानी भाषा में गीत और दोहा प्रमुख छंद थे। 2 नंबर क्या है अभी, इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ जिस पर ब्रज भाषा का प्रभाव था। यानी इस समय पिंगल भाषा का प्रचलन हुआ और ब्रज भाषा का प्रभाव था। इनमें से बताना है भाई, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। क्या ये दोनों सही है, क्या दोनों गलत है, क्या एक सही है या दूसरा सही है, बताओ भाई कौन से सही होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा है। ठीक है, ए और ब दोनों सही है।
ये दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है। यानी जो कवि शंकर राव है उनके द्वारा एक रचना की गई है भीम विलास, वो राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है। ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 में पूछा गया सवाल है। अभी बताओ भीम विलास किस भाषा में लिखी गई है, क्या मेवाड़ी में लिखी गई है, या बागड़ी में, या ढूंढाड़ी में, या अहीरवाटी में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये किस भाषा में लिखी गई है, ये अहीरवाटी भाषा में लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई, हाँ बताओ भाई 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, थली और गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली है। यानी दो बोली दी गई है, थली और गोडवाड़ी, ठीक है। ये किस बोली की उपबोली है। ये जूनियर इंस्ट्रक्शन एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है। अभी बताओ यानी थली और गोडवाड़ी जो भाषा है यानी बोली है, जो ये किसकी उपबोली है। क्या हड़ौती की, या मेवाती की, या मारवाड़ी की, या मेवाड़ी की। बताओ भाई 14 नंबर का क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी। यानी जो थली और गोडवाड़ी, यानी थली और गोडवाड़ी जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है भाई, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। एनिमल्स अटेंडेंट 2023 में पूछा गया सवाल है भाई, ये दोबारा रिपीट सवाल हुआ है। बताओ कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में कौन सी बोली बोली जाती है। क्या ढूंढाड़ी, मेवाती, या हड़ौती, या भीली। कौन सी बोली बोली जाती है भाई, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, आपको पता होना चाहिए। बताओ भाई कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है। इस क्षेत्र कोटा, बूंदी, झालावाड़ का जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र को क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश। तो यहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती बोली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, निबराना के राजा चंद्रभान सिंह चौहान के दरबारी कवि जोधराज ने किस महाकाव्य की रचना अहीरवाटी बोली में की थी। यानी निबराना के राजा थे चंद्रभान सिंह चौहान और उनके दरबारी कवि थे जोधराज। उन्होंने एक महाकाव्य की रचना की थी अहीरवाटी बोली में की थी, और वो महाकाव्य कौन सा था जिसकी इन्होंने रचना अहीरवाटी बोली में की थी। बताओ भाई ढोला मारू, या मुम्मल, या हमीर रासो, या विसल देव रासो। बताओ भाई 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमीर रासो। क्या होगा, हमीर रासो। इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भाई, बागड़ी बोली में च और छ ध्वनि का उच्चारण किस रूप में किया जाता है। यानी बागड़ी जो बोली बोली जाती है उसमें च और छ ध्वनि जो है उसका उच्चारण किस रूप में किया जाता है। क्या ख में, या स में, या ह में, या त में। च और छ, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा स, यानी बी इसका राइट आंसर हो गया। यानी च और छ को स के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। इसका उच्चारण जो है स के रूप में किया जाता है। यानी कहाँ से, खटे से, कुण से, ये जो है इस रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, बताओ ढूंढाड़ी बोली में भूतकाल के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यानी ढूंढाड़ी बोली जो है इसमें जो भूतकाल के लिए, यानी भूतकाल के लिए कौन कौन से शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है। बताओ भाई कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, छे छो, या छी छो, या हो ही, या हतो होतो। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा 18 नंबर का। तो इसका राइट आंसर होगा छी छो, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी भूतकाल के लिए ढूंढाड़ी बोली में छी और छो शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या भी 1961 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है। यानी जो 1961 में जो जनगणना की रिपोर्ट आई थी उसमें राजस्थानी भाषा की बोलियों की संख्या कितनी मानी गई है भाई। बताओ, क्या 52 या 73 या 85 या 101। बताओ भाई कितनी संख्या मानी गई है राजस्थानी बोलियों की। तो इसका राइट आंसर होगा 73। यानी कितनी मानी गई है, संख्या मानी गई है 73। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 20 है, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांश जैन साहित्य लिखा गया है। यानी मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है जिसमें अधिकांश जैन साहित्य लिखा गया है। बताओ भाई 20 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्या पिंगल या डिंगल या ढूंढाड़ी या हड़ौती। क्या कहा जाता है भाई बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिंगल। ठीक है, साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है, डिंगल कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या भी डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी पर क्रमशः किन भाषाओं का प्रभाव है। यानी जो डॉक्टर नामवर सिंह हैं उनके अनुसार पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी पर क्रमशः किन भाषाओं का सबसे अधिक प्रभाव है। बताओ भाई, ब्रज भाषा और मराठी या गुजराती और हिंदी या ब्रज भाषा और गुजराती या हिंदी और मालवी। बताओ भाई 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा और गुजराती। इन किसका प्रभाव ज़्यादा है, ब्रज भाषा और गुजराती का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एल.पी. टेसीटोरी ने अपनी शोध के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को किस अपभ्रंश में जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई, एल.पी. टेसीटोरी ने अपनी शोध के आधार पर राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को किस अपभ्रंश से जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है शोर सैनी अपभ्रंश, बी है गुर्जर अपभ्रंश, सी है मरु गुर्जरी अपभ्रंश और डी है नागर अपभ्रंश। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गुर्जर अपभ्रंश। यानी क्या है, गुर्जर अपभ्रंश। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सी अपभ्रंश भाषा को राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं माना जाता है। क्या शोर सैनी अपभ्रंश है या नागर अपभ्रंश है या मरु गुजरी अपभ्रंश है या पाली अपभ्रंश है। बताओ भाई 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा पाली अपभ्रंश। यानी पाली अपभ्रंश जो है इसका राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का आधार नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। उससे पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं अपने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब शुरू हुआ माना जाता है। यानी राजस्थानी भाषा जो है उसका स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कब शुरू हुआ माना जाता है। क्या 11वीं 12वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में। बताओ भाई 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी 16वीं शताब्दी में विकास जो है इसका शुरू हुआ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। देखो भाई ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, एनिमल अटेंडेंस में पूछा गया सवाल अभी। बताओ, यानी चूरू और झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। मेवाड़ी, बागड़ी, मालवी, शेखावाटी। बताओ भाई 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शेखावाटी। ठीक है, कौन सी बोली बोली जाती है यहाँ? शेखावाटी बोली बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ये भी देखो भाई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी जो 6 शब्द जो है ये गुजराती प्रभाव दर्शाता है। ये कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? क्या वागड़ी पर, या मेवाती पर, या भीली पर, या ढूंढाड़ी पर? बताओ भाई 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 6 जो है ये कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ढूंढाड़ी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 6 जो है उसको किस प्रकार से अपने यहाँ किस प्रकार से बोलते हैं? 6 को है के रूप में अपने प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई? राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 में पूछा गया सवाल है अभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। यानी ये फिर अपनी क्लास में ये रिपीट हुआ है सवाल, पहले भी ये पूछा गया था कि राजस्थानी शब्द जो है ये किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, विजयदान देथा, कर्नल जेम्स टोड, या एल.सी. टेसीटोरी? बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गोड़वाड़ी राजस्थानी की किस बोली की उपबोली है? गोड़वाड़ी जो है ये राजस्थानी भाषा के किस बोली का उपबोली है? बताओ भाई, मेवाड़ी, मारवाड़ी, वागड़ी, मालवी, गोड़वाड़ी, ये कि राजस्थान के भाषाओं या बोलियों की किस की उपबोली है? तो भाई किसकी उपबोली है? तो ये है मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी की उपबोली है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई? राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा हुआ संत साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग है। कौन सा भाग है भाई? डिंगल, अपभ्रंश, संस्कृत, पिंगल? कौन सा होगा भाई? इसका राइट आंसर बताओ। 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पिंगल। यानी जो राजस्थान के निर्गुण संत कवियों द्वारा रचा गया संत साहित्य जो है वो एक बहुत बड़ा भाग है, तो वो कौन सा है? पिंगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 जिसमें बोली और उपबोली उपभाषा दी गई है, और सूची 2 जो है जिसमें मुख्य रूप से इन मंडल या क्षेत्रों की बोली दी जाती है। तो इसका भी मिलान करना है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जैसे हदोती नहीं है भाई, ये हाड़ौती है। ठीक है, हाड़ौती कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है झालावाड़ और ये 12 नहीं है भाई, 12 हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये 12 हैं। ठीक है, हाड़ौती जो है झालावाड़ और 12 में बोली जाती है। और ब्रज भाषा जो है, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है भाई? ब्रज भाषा बोली जाती है भरतपुर और करौली में। ठीक है, तो ए का 4 नंबर देखो भाई इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड। बाकी चलो देख लेते हैं अपने आगे। मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है भाई? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है जोधपुर और जैसलमेर में। ठीक है, जोधपुर और जैसलमेर में। शेखावाटी बोली जाती है भाई सीकर और झुंझुनू में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का 4 नंबर इसमें है, बी का 3 नंबर, सी का 1 नंबर और डी का 2 नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और CET 2024 में लेवल
12th लेवल में पूछा गया सवाल है अभी। बताओ कौन सी बोली जो है चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली अभी? शेखावाटी, मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शेखावाटी। ठीक है, राइट आंसर होगा शेखावाटी, यानी ए आंसर राइट होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था? ये भाई तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, और ये देखो CET 2024 में पूछा गया है 12th लेवल में। ठीक है, बताओ भाई, यानी ये क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे और फिर 2024 में रिपीट हुए हैं भाई। देखो ठीक है, जो राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए भाई। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसका सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली से सुमेलित है? बताओ भाई कौन सी सुमेलित है? मारवाड़ी, राठी, ढूंढाड़ी, नागरचोल, मालवी, राजावाटी, मेवाती, खेराड़ी। जिसमें से भाई 3 गलत है और एक सही जो है सुमेलित है। कौन कौन सी है भाई बताओ? इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? तो इसका राइट आंसर है ढूंढाड़ी और नागरचोल जो है सही सुमेलित है, बाकी जो है गलत है। मारवाड़ी की भी राठी नहीं होगी, इसकी होती है यानी ठटकी और थाली। ठीक है, मारवाड़ी की जो है ये होती है ठटकी, थाली, बीकानेरी। ठीक है, ये सब इनकी उपबोली होती है। और मालवी की राजावाटी नहीं है भाई मालवी की राजावाटी नहीं होती है, ये इनकी बोली अलग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र की बोली कौन सी है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। ये देखो भाई CET 2024 12th लेवल में पूछा गया सवाल है, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, हाड़ौती, भिल्ली, वागड़ी। तो कौन सी बोली बोली जाती है भाई बताओ? यहाँ बोली जाती है हाड़ौती, हाड़ौती बोली जाती है। यानी कोटा क्षेत्र, ये जो कोटा और झालावाड़ बूंदी का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हाड़ौती बोलते हैं। तो यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है भाई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताओ भाई, बांसवाड़ा और डूंगरपुर और इसके आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? ये भी देखो भाई ग्रेजुएशन लेवल CET 2024 में पूछा गया सवाल है। कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या शेखावाटी, हाड़ौती, मेवाती या वागड़ी? कौन सी भाषा बोली जाती है भाई? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बागड़ी। कौन सी भाषा बोली जाती है? बागड़ी। ठीक है, डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी री, यानी पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक किस भाषा में लिखी है? पृथ्वीराज राठौर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, यानी वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये देखो भाई 2024 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। क्या पिंगल में या डिंगल में या मारवाड़ी में या संस्कृत में? 36 नंबर का आंसर क्या होगा भाई बताओ? कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी डिंगल भाषा में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंगल, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 37 है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया है? यानी ये पुस्तक है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई बताओ? मोतीलाल मेनारिया या कन्हैयालाल मुंशी या LP टेसीटोरी या जॉर्ज अब्राहम गिरिसन?
असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में पूछा गया सवाल है भाई, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थानी भाषा में जो मुड़िया लिपि जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है। महाजनी, देवनागरी, ब्रज, मारवाड़ी। बताओ भाई 38 नंबर का क्या आंसर होगा। किस नाम से जाना जाता है मुड़िया लिपि को, एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा महाजनी, यानी मुड़िया लिपि जो है उसको एक और नाम जो है महाजनी नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन क्या है भाई, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। यानी दादू पंथ द्वारा जितने भी साहित्य लिखे गए हैं वो किस बोली में लिखे गए हैं। बताओ भाई, मेवाड़ी में या ढूंढाड़ी में या मेवाती में या बागड़ी में। बताओ भाई किस बोली में लिखे गए हैं, ये किस भाषा में लिपिबद्ध किए गए हैं बताओ। जिसका राइट आंसर होगा ढूंढाड़ी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा ढूंढाड़ी, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है भी, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया है। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो किसने निर्मित किया है। कोमल कोठारी ने या कन्हैयालाल सेठिया ने या सीताराम लालस ने या विजयदान देथा ने। कंप्यूटर एग्जाम 2024 में पूछा गया सवाल है भी, बताओ ये इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सीताराम लालस, यानी सीताराम लालस ने राजस्थानी भाषा शब्दकोश जो है निर्मित किया है। इसका सी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, तोरावटी बोली प्रचलित है। यानी तोरावटी बोली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है या कहाँ की प्रसिद्ध है। वेटनरी ऑफिसर 2019 में पूछा गया सवाल है, अभी बताओ कोचामण में या नीम का थाना में या बहरोड में या झुंझुनू में। बताओ भाई तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है। तोरावटी बोली बोली जाती है नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर, यहाँ ये बोली बोली जाती है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली खालिस्तान कहलाती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है भाई बताओ। क्या मारवाड़ी या मालवी या मेवाती या बागड़ी, कौन सी कहलाती है भाई बताओ। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली जो है क्या कहलाती है, बागड़ी। क्या कहलाती है, बागड़ी बोली कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है अभी 2022 में फूड सेफ्टी ऑफिसर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। अहीरवाटी जो बोली है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बताओ भाई, मारवाड़ में या मेवाड़ में या ढूंढाड़ में या मेवात में, किस क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ या मेवात। ये देखो भी सीनियर टीचर ग्रेड 2 में पूछा गया सवाल है अभी 2022 में, और जीके के ग्रुप पेपर बी में भी पूछा गया है। ठीक है, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेवात। ठीक है, क्या होगा मेवात, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को खालिस्तान बोली कहा जाता है। यानी हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है अभी बताओ। आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है अभी, क्या बागड़ी या भीली या हाड़ौती या मेवाती, क्या कहा जाता है अभी बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती, यानी हाड़ा राजपूत जो है उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, हाड़ौती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है अभी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंग सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को खालिस्तान मुख्य समूहों में विभाजित किया है। यानी
जो डॉक्टर गिरियर्सन है उनकी पुस्तक है भाई लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने राजस्थानी जो बोली हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया है। ये EORO 2022 एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताओ भाई कितने भागों में विभाजित किया है, क्या 3 में या 5 में या 7 में या 9 में। बताओ भाई इसके राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 5, यानी कितने भागों में विभाजित किया है, 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्या है भाई। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, यानी वह कौन सी बोली है जिसमें सहजोबाई और दयाबाई की जो रचनाएं यानी ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो प्राप्त होते हैं। कौन सी बोली है भाई, क्या मेवाती या मालवी या ढूंढाड़ी या निमाड़ी, कौन सी बोली है बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाती। कौन सी है, मेवाती, यानी सहजोबाई और दयाबाई इनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाती बोली में प्राप्त होती है, इस बोली में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। अहिरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है, यानी अहिरवाटी बोली जो है राजस्थान के किन जिलों में बोली जाती है। ये भी भाई 2023 में और 2022 में CET 12th लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बताओ किन क्षेत्र में अहिरवाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। झुंझुनू में, जयपुर में, अलवर में, भरतपुर में। बताओ भाई कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये बोली जाती है अलवर में। ठीक है, कहाँ बोली जाती है, अलवर में। इसका राइट आंसर होगा C। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बागड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी बोली जो है राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, किस क्षेत्र में बोली जाती है भाई। दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में या उत्तर पूर्वी में या दक्षिण पूर्वी में। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, किस क्षेत्र में बोली जाती है बागड़ी बोली। तो ये बोली जाती है दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। अगर जिलों की बात करूं तो जिले कौन से होंगे, एक तो होगा डूंगरपुर। ठीक है, एक तो होगा डूंगरपुर और दूसरा होगा बांसवाड़ा। अगर जिला पूछा जाए तो एक तो डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा। ठीक है, ये 2 जिले हैं जहाँ जो ये बागड़ी बोली है बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बूंदी और कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बताओ भाई, ब्रज या बागड़ी या मेवाती हाड़ौती। ये क्वेश्चन भाई 3-4 बार अपनी क्लास में रिपीट हो गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या ब्रज या बागड़ी या मेवाती या हाड़ौती। 49 का क्या आंसर होगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती, यानी D नंबर। कोटा और बूंदी क्षेत्र में जो है हाड़ौती बोली बोली जाती है। चलिए आज की अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है भी, इसका बताओ। राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे। राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन जो है अपने असली राजस्थानी भाषा का क्वेश्चन है भी। ठीक है, यानी अगर ये कौन सी बोली है या बोली जे है, अगर ये आपको बागड़ी अच्छे से आती है भी तो अच्छे से आप इसको कर पाओगे, अन्यथा भाई जिसको बागड़ी नहीं आती है वो इस क्वेश्चन को समझ भी नहीं पाएगा। ठीक है, यानी राजस्थान री कौन सी बोली जो है जो मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जी है। ये ग्रेड 3 में पूछा गया अभी 2022 में। ठीक है, बताओ भाई कौन सी है, मालवी, शेखावाटी, मेवाती, बागड़ी। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मालवी। ठीक है, मालवी बोली जो है मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में बोली जाती है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सीमा के क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है, तो उनके भी कुछ जिलों में बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर रोज़ आपको शाम को 7:30 बजे अपने जो PYQ और MCQ की जो क्लास है वो आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। और ये क्लास जो है स्पेशल रीड के विद्यार्थियों के लिए होगी। और वैसे तो ये RPSC और RSS भी जो भी एग्ज़ाम
करवाती है, उनके अगर ये टॉपिक है तो सबके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाली क्लास है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अपने अगले कल क्लास इसकी 50 क्वेश्चनों की जो और क्लास होगी वो पार्ट 2 जो है अपने कल पढ़ेंगे। ठीक है।